प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका विजय सर आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसके पिछला जो लेक्चर आया था उस लेक्चर में हमने दो बहुत महत्वपूर्ण बातें समझे थे। एक तो भाई सिद्धाचार का नियम क्या है, तो सिद्धाचार के नियम का माध्यम से हमने यह ज्ञात करने का प्रयास किया था कि किसी दिए गए द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करें। पहली बात तो है। अब अगर मूल ज्ञात करना तो सच में ज्ञात करें, इसके लिए हमने एक शब्द पढ़ा था विवेक्तर। अब विवेक्तर क्या कर रहा था भाई, तो विवेक्तर के माध्यम से आपने बड़े प्यार से किसी दिए गए द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताया था। अब प्रकृति में क्या बताया था, आपने बताया था कि यदि विवेक्तर का मान 0 से बड़ा हो तो उन परिस्थितियों में दोनों मूल अलग अलग आएंगे, मतलब भिन्न भिन्न आएंगे, साथ में वास्तविक आएंगे। फिर आपने कहा था यदि विवेक्तर का मान 0 के बराबर है तो दोनों मूल आपस में समान होंगे, वास्तविक होंगे। लेकिन अगर विवेक्तर का मान हमारा 0 से क्या आ जाए, कम आ जाए, तो उन परिस्थितियों में आपने कहा था कि सर इस दिए गए द्विघात समीकरण का कोई भी मूल नहीं होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने इन दो चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ा था। आज इन्हीं दोनों चीजों का प्रयोग करते हुए और हम प्रश्नावली आपका 4.3 द्विघात समीकरण का सारे प्रश्न करने वाले हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। और हमारी पूरी प्रयास रहेगी कि आज सारा का सारा प्रश्न क्या कर दिया जाए, हल कर दिया जाए, जिससे आपको पढ़ने में ज्यादा सुविधा प्रदान हो सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए आरंभ करते हैं। अब फटाफट भाई अगर आ गए तो अपना अटेंडेंस लगा दीजिए, एक लाइक दबा के। तो सब लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और साथ में इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में क्या करिए, शेयर करिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों को मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें क्या करिए, ज्ञात भी कीजिए। तो अब पहले तो प्रकृति बताना है। तो प्रकृति किसके माध्यम से बताया जाता है, विवेक्तर के माध्यम से, मतलब विवेक्तर बताना है। फिर विवेक्तर को चेक करना है, क्या मान 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है। 0 के बराबर 0 से बड़ा होगा तो इसका अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा तो हम सिद्धाचार के नियम या आपका द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हम उन दिए गए समीकरण के मूलों को क्या कर पाएंगे, ज्ञात कर पाएंगे। तो बहुत आसान है, चलो आरंभ करते हैं। तो हम आते हैं इसके हल में, इसका सॉल्यूशन करना है। और सॉल्यूशन हम सबसे पहले लेते हैं किसका, पहला क्या। तो पहला क्या है हमारा भाई, तो पहला हमारा क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 = 0। अब इसका सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो मूलों की प्रकृति के लिए हम इसकी पहले तुलना करेंगे कि तुलना, अब किससे तुलना करोगे, तो द्विघात समीकरण के व्यापक मान। व्यापक मान क्या होता है कि तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर क्या मिलेगा सर आपको, तो मिल जाएगा देयरफॉर एक स्थान x² तो x² तो एक स्थान पे क्या आ गया 2, तो a बराबर हो गया 2। b का मान कितना आएगा, x का स्थान पे x है तो b का स्थान पे कितना है -3, ये हो गया -3 और c का स्थान पे कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो आप लिखेंगे मूलों की प्रकृति के लिए, प्रकृति के लिए क्या ज्ञात करते हो, विवेक्तर। विवेक्तर d = फॉर्मूला क्या है भाई, b² - 4ac। अब यहां से हम क्या करें, a b और c का मान उठा के यहाँ पर रख दें। हम लिखेंगे a b और c का मान रखने पर, मान रखने पर क्या मिल जाएगा, तो d = मिल जाएगा हमारा, b का मान कितना है -3, तो -3 का होल स्क्वायर -4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 5। अब इसे सॉल्व करेंगे तो -3 का वर्ग माइनस का वर्ग करो प्लस 3 का वर्ग करो कितना हो जाएगा 9, -4 दूना 8 और 8 बचे 40। तो d का मान कितना आ गया भाई, तो d = आ गया -31। अब यहाँ देखिए जो d का मान -31 है या माइनस में मान आया है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अतः एक्चुअल में जो d प्राप्त हुआ है वह उसका मान 0 से क्या है, छोटा है, माइनस है ना, तो d का मान क्या हो गया 0 से छोटा। आप यहाँ भी चाहते थे दिखा सकते थे <0। अब क्या कहोगे, चूंकि मतलब हटा दीजिए, ठीक है, चूंकि d < 0 इसलिए इसलिए अब जब 0 से छोटा आ जाएगा विवेक्तर का मान, तो आप जानते हैं इस दिए गए समीकरण का कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। तो आप कहेंगे
इसलिए इसके कोई भी मूल वास्तविक नहीं होंगे, और जब कोई मूल वास्तविक नहीं होगा तो फिर हमें इसे ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है इसका, वो देखो। आसान है, कुछ खास नहीं है, सिंपल सिंपल प्रश्न है ये। इसका दूसरा हमारा यह आपका 3x² -4√3x + 4 = 0। सेम पहले के जैसे लिखेंगे कि तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, और करेंगे तो देयरफॉर a का मान आ जाएगा 3, b का मान आ जाएगा -4√3 और c का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, कंपेयर करने पर अब हमें क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। देखेंगे मूलों के प्रकृति के लिए, मूलों की प्रकृति के लिए, अब मूलों के प्रकृति के लिए हमें यहाँ पे निकालना होगा क्या, विवेक्तर। तो विवेक्तर d = आ जाएगा आपका b² - 4ac। मान उठा कर रख दीजिए, किसका किसका मान, तो a b और c का मान रखने पर, और जैसे ही रखोगे आपको क्या मिल जाएगा, देयरफॉर d = b का मान कितना है, -4√3 का होल -4, a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 4, कितना है। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो माइनस का स्क्वायर करोगे वो तो हो जाएगा प्लस, 4 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 16, और √3 का वर्ग किया जाएगा क्या आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा। आपको सिखाया गया होगा √3 का अगर हम वर्ग करें तो यह मान 3 के बराबर आता है। कैसे, इस स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल। ठीक है, तो हमारा आ गया 3, और यहाँ क्या हो गया 4 चौको 16, 16 में से 16 गुणे 3। अब ध्यान से देखो दोनों मान एक ही है, घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो डी का मान आ जाएगा। ठीक, यहाँ डी का मान 0 से छोटा था, यहाँ डी का मान क्या हो गया 0। तो आप जानते हैं कि चूंकि डी बराबर 0 प्राप्त हुआ, इसलिए इसलिए इस दिए गए समीकरण के दो मूल वास्तविक होंगे और दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप कहेंगे इसलिए इसके दोनों मूल वास्तविक होंगे तथा आपस में समान होंगे। आपस में क्या होंगे, समान होंगे। अब देखिए क्या कहा आपसे, अब कह रहा है कि अगर इसके मूल वास्तविक हो, कह रहा है ना कि मूलों का अस्तित्व हो, तो अगर वास्तविक होंगे तो जाहिर सी बात है मूलों का क्या है, अस्तित्व है। अगर मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें क्या करिए, ज्ञात करिए। चलिए ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे भाई, तो ज्ञात करने के लिए वही सीधलसार का नियम निकालेंगे। हम लिखेंगे अब द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, और x = होता है -b ± √b² - 4ac के बराबर बाई 2। मान उठा के रखो, -b, b का मान कितना है, b का मान कितना है -4√3, तो -4√3 ± √b² - 4ac, यही ना है b² - 4ac, इसका मान कितना लास्ट में है 0, ये आ गया 0 बाई 2। a का मान कितना है तो 3। अब यहाँ देखिए क्या आएगा, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 4√3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल करो क्या आ जाएगा 0, और यहाँ 2 3 कितना हो जाएगा 6। ठीक है जी, अब क्या करोगे, एक बार प्लस लोगे और एक बार माइनस लोगे, तो हम लिखेंगे कितना हो गया ना, अब लिखेंगे इसलिए x बराबर एक बार 4√3 + 0/6, या x का मान एक बार 4√3 - 0/6। ठीक है, अब जानते हैं किसी संख्या में 0 जोड़े या क्या हो घटे, उस संख्या के मान में कोई भी अंतर नहीं आता। तो यहाँ से हमारा x का मान आ गया
4√3/6 और यहाँ से भी x का मान आ गया 4√3/6। 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, तो x का मान यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ आ गया 2√3/3 और यहाँ भी x का मान आ गया हमारा 2√3/, ठीक है। देखिए आपने यहाँ पे कहा था कि इसके दोनों मूल वास्तविक होंगे और आपस में क्या होंगे, समान होंगे, तो इसके दोनों मूल निकल के आ गए और एक मूल हो गया 2√3 और दूसरा भी क्या हो गया 2√3। क्यों भाई, क्योंकि इसकी प्रकृति बता रहा है यहाँ प्राप्त जो मूल होंगे दोनों आपस में क्या होंगे, समान होंगे और साथ में कैसे होंगे, वास्तविक। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है, सिंपल है, कुछ खास नहीं है, बड़ा आसानी से आप क्या करें, विविधता निकालें और उसके बाद से द्विघाती सूत्र लगा दें, ऐसे का नियम लगा दें और सरलता से आप क्या कर सकते हैं, मूल ज्ञात कर सकते हैं। चलो लो समय नोट करो और फिर हम इसका कराते हैं थर्ड वाला पार्ट। तो पहला और दूसरा करने के बाद अब बारी आती है तीसरे की। तीसरा क्या है, कौन कौन सा कर लिया आपने, तो फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, बच गया थर्ड। थर्ड बड़ा प्यारा है, छोटा सा है, कुछ खास नहीं है, चलिए तीसरा करते हैं। और तीसरा है हमारा, जैसे पीछे को दो किया उसे तीसरा भी होगा, कुछ अलग तो है नहीं। यह आपका 2x² - 6x + 3 = 0। क्या करें हो, कुछ मत करिए आप, इसकी तुलना कर दीजिए। ये तुलना किससे करोगे, ax² + bx + c = 0 से करने, ठीक है सर। आप इसकी तुलना कर रहे हैं, तुलना करने से मिलेगा क्या, तो गुणांक मिल जाएंगे। a का मान कितना आ जाएगा सर 2, b का मान कितना आ जाएगा -6, c का मान कितना आ जाएगा 3। मेरे ख्याल से आप ये सब समझ गए होंगे आप। अब क्या करोगे आप, अब आप लिखोगे मूलों की प्रकृति के लिए, मूलों की प्रकृति के लिए, अब मूलों के प्रकृति के लिए आप निकालने जा रहे हैं विविक्तर। अब विविक्तर d बराबर होता है आपका b² - 4ac, और हम क्या करें अब, a b और c का मान रखने पर, इस विविक्तर में लाकर रखें तो रखने पर क्या आ जाएगा, तो देयरफॉर b = हो जाएगा b की जगह पर -6, तो -6 का स्क्वायर -4 2 और c की जगह पर क्या है 3, ठीक है। अब देखिए मान क्या आ रहा है, तो यहाँ माइनस का वर्ग करोगे प्लस हो जाएगा, 6 का वर्ग तो 6 का 36 माइनस 4 दूना 8 और 8 तरीका 24, तो डी का मान यहाँ से निकल के आ गया 36 में से 24 जाए कितना बचेगा 12, जो 12 बड़ा है किससे 0, ठीक। आप वही बात लिखे, चूंकि चूंकि डी इज ग्रेटर देन प्राप्त हुआ, अतः अतः इसके मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न। दैट मीन्स कि यहाँ मूलों का क्या है, अस्तित्व है। अगर मूलों का अस्तित्व है तो आप क्या करिए, मूल ज्ञात कीजिए। इसलिए इसलिए मूल, अब मूल कैसे निकालोगे आप, तो मूल निकालोगे आप द्विघाती सूत्र से या सिद्धाचार सूत्र से, और ये हो जाएगा x = -b ± √b² - 4ac/2a के बराबर, कितना आ जाएगा सर। अब यहाँ मान उठा के रखो, -b का मान हमारा है -6, तो -6 प्लस माइनस b² - 4ac का मान हमारा कितना आया है 12 आया है, यहाँ आ गया 12 बटे में 2 गुणे और a का मान कितना है 2, इतना। अब इसे सॉल्व करो, माइनस का माइनस में गुणा करोगे प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस। अब 12 को मैं 4 गुणे 3 लिख सकता हूँ क्या, 12 को 4 गुणे 3 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, और नीचे आ गया 2 दूना 4। अब ध्यान से देखो आप, इसको समझना, 4 कितने का वर्ग है 2 का, ये हो गया 6 प्लस माइनस 2 का वर्ग गुणे 3 बटा 4। अब 1 2 पे एक बार तो आ ही जाएगा, तो यहाँ से हो गया हमारा 6 प्लस माइनस 2√3/4। अब सब में 2 कॉमन है, निकाल लीजिए, 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस √3 अब आई 4। अब 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो हमारा देयरफॉर x का मान निकल के आ गया 3 प्लस माइनस
√3 बाई 2 के। ठीक है जी, इतना हमारा निकल के आएगा। अब चूंकि दो मूल होंगे और दोनों मूल कैसे हैं, वास्तविक होंगे, साथ में क्या क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, तो हम लिखेंगे अतः अतः एक बार x का मान प्लस लेने से 3 प्लस √3 बाई 2, इसका यह पहला मूल आ गया। या दूसरा क्या आएगा, x का मान जब माइनस लोगे तो x बराबर आ जाएगा आपका 3 माइनस √3 बाई 2, या इसका क्या होगा, दूसरा मूल हो गया। ठीक है जी, तो दोनों मूलों का अस्तित्व भी है और दोनों मूल एक दूसरे से क्या है, भिन्न भिन्न है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और राजा बाबू लोग आसान है, बड़ा सिंपल है, कुछ खास नहीं, कुछ करने योग्य नहीं, कहने का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें बहुत दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ मजा आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है, चलिए भाई कम से कम एक लाइक तो जरूर लगा दो यार, लाइक लगाते हो पता तो चलता है कि हमारे बच्चे हैं कि नहीं है। ठीक है, साथ में अपने दोस्तों में क्या करिए, शेयर भी करिए। जितना अधिक दोस्तों में शेयर करेंगे, आपके दोस्त भी इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करेंगे और उनकी भी पढ़ाई क्या हो सकेगी, आपके साथ साथ अच्छी हो सकेगी। ठीक है, चलिए करिए, इसे नोट करिए और फिर हम बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 के। तो पहला प्रश्न करने के बाद अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न का, और दूसरा जो प्रश्न है यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिएगा, आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कैसा प्रश्न है, बहुत आसान है और आने की संभावना इसकी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ठीक से पढ़िएगा। क्या कहता है दूसरा, कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, आपको k का मान ज्ञात करना है कि उसके दोनों मूल क्या हो, बराबर। आपको ऐसा बताना कि k का ऐसा कौन सा मान रख दिया जाए कि यह दिए गए समीकरण के मूल आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। बहुत आसान, कैसे, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन है बहुत ही ज्यादा आसान। क्लियर है, बहुत आसान। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इसका हल ज्ञात करते हैं। कैसे ऐसे प्रश्नों का हल ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखना। हम पहला ले रहे हैं, अब पहला हमारा क्वेश्चन जो है वो है आपका 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। पहले की बात इसकी भी क्या करिए, तुलना करिए, की तुलना ax² प्लस bx प्लस c = 0 से करने पर बिल्कुल पहले के जैसे क्या मिलेगा सर आपको, तो आपको मिल जाएगा गुणांक, a का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, b का मान कितना आ जाएगा k, और c का मान कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा। अब कह रहा है कि k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि इसके दोनों मूल क्या हो, या दोनों बराबर मूल हो, या दोनों मूल क्या हो, बराबर हो। तो बड़ा आसान है, आप लिखे चूंकि दोनों मूल बराबर हो, दोनों मूल क्या हो, बराबर हो, इसके लिए जरूरी है कि देयरफॉर b का मान, d क्या हमारा विविक्तर का मान किसके बराबर आ जाए, 0। ठीक, ध्यान सुनो, अगर दोनों मूल किसी भी द्विघात समीकरण के दोनों मूल आपस में क्या आ जाए, बराबर, तो इसके लिए जरूरी है कि वहां पर विविक्तर का मान किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। आपने प्रकृति में बात पढ़ी है, तो अगर d का मान 0 के बराबर होता है तो दोनों मूल वास्तविक होते हैं और दोनों मूल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वही बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, अगर दोनों मूल बराबर हो तो इसके लिए यह जरूरी है कि d का मान किसके बराबर हो, 0 के। अब d क्या होता है, तो d होता है हमारा b² - 4ac, या b किसके बराबर होगा, 0। अगर d 0 है तो d का मान b² - 4ac, ये भी 0 के बराबर होगा। अब कुछ नहीं करना है, a b और c का मान उठा के यहाँ पर रख देना है, a b और c का मान रखने पर रखोगे तो देयरफॉर b की जगह पे k का स्क्वायर, हियर इज द k² - 4 2 × 3 = 0। कितना आएगा सर, तो k², 4 दूना 8 और 8 3 = 24, ये हो जाएगा आपका -24 बराबर 0। -24 को उधर भेज दो तो k² बराबर हो जाएगा 24, तो k का मान कितना आएगा, तो यहाँ से k का मान आ जाएगा आपका ±√24। ठीक है जी, इतना आएगा। अब 24 क्या होता है, तो 24 को आपको देखोगे तो 4 6 का क्या होगा 24, अरे 6 चौक 24 होता है, या 4 6 24 होता है ना, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हो k बराबर ±4 × 6, और 4 कितने का वर्ग है, 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा,
तो यहाँ से के का मान आ जाएगा आपका प्लस माइनस 2 अंडर रूट। इसी के का मान प्लस माइनस 2 रूट 6 के लिए इस देवघात समीकरण का मूल आपस में क्या होंगे, बराबर। इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे के का मान एक बार प्लस में भी आएगा और एक बार क्या आएगा, माइनस। मतलब के का मान 2 रूट 6 के लिए भी यह द्विघात समीकरण का मूल आपस में बराबर होंगे, या -2 रूट 6 के लिए भी ये द्विघात समीकरण का मूल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, के का मान ज्ञात कर सकते हैं। लीजिए पहला ऐसे सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं हम दूसरे की। बिल्कुल दूसरा भी ऐसा ही है। दूसरा कैसे निकालोगे बेटा, थोड़ा देख लो। यहाँ पे बहुत आसान है, कुछ खास नहीं करना है। दूसरा है हमारा के x (x-2) + 6 = 0, ऐसा है। ठीक है, अब पहले हम इसको द्विघात बनाते हैं। द्विघात तो है नहीं, द्विघात बनाइए तो के का मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा के x² - 2kx + 6 = 0। ऐसे आगे लिखेंगे कि तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, अब करोगे तो क्या हो जाएगा, तो मिल जाएगा देयरफॉर x² की जगह पे x² तो a का स्थान पे क्या है, k है। तो a बराबर तो हमको मिल गया k। b का मान क्या है भाई, x का स्थान पे x है तो b का स्थान पे क्या है, -2k, तो -2k, और c का स्थान पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आगे हमारा। अब आप क्या कहोगे, यहाँ पे लिखो चूंकि दोनों मूल बराबर हों, इसके लिए जरूरी है कि देयरफॉर d का मान किसके बराबर हो जाए, शून्य। विवेक्तर मान कितना हो जाए, शून्य के बराबर। अब अगर विवेक्तर शून्य होगा तो विवेक्तर का मान भी शून्य होगा। विवेक्तर का मान होता कितना है, b² - 4ac, यह भी कितना आ जाएगा, 0। अब क्या करें, a b और c का मान उठा के यहाँ पर रख दें। तो a b और c का मान रखने पर, और जब रखोगे तो यहाँ देयरफॉर b का मान कितना है, -2k, तो -2k का होल स्क्वायर -4, a का मान कितना है k, और c का मान कितना है 6, ये हो गया 0। ठीक है जी, अब क्या करें, अब इसे सॉल्व करें। अब इसे सॉल्व करते हैं, -2k का होल स्क्वायर, तो माइनस का वर्ग करोगे प्लस, और 2 का क्या होगा 4, और k का क्या होगा k²। तो यहाँ आ गया आपका 4k², और यहाँ पे -20, 4 का 24 होगा ना, तो ये होगा -24 k, और ये हो गया 0। ठीक है जी, इतना आ गया हमारा। अब क्या करते हैं हम, इसको हम उधर भेजते हैं, या इसमें से के कॉमन ले लो। वर्ग में है ना, तो के दो मान आएंगे, तो इसमें 4k कॉमन ले लो बाबू। आप 4k कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा केवल k, और यहाँ बचेगा 6 = 0। अब आपको k का मान ज्ञात करना है, तो आप k के मान के लिए एक बार 4k का मान किसके बराबर होगा, 0, या एक बार k - 6 का मान किसके बराबर होगा, 0। याद करिए, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपने द्विघात में किए हैं। ठीक है, या अगर वर्ग में आया तो इस k के रूप में इसके दो गुणनखंड आ जाएंगे, एक आएगा 4k और एक होगा k - 6। अब इन दोनों का गुणा करने से 0 आया है, तो या तो 4k 0 के बराबर होगा, या तो k - 6 0 के बराबर होगा। अब यहाँ से मान निकालो, k का मान यहाँ से निकालोगे तो क्या होगा भाई, तो ये हो गया 0/4। अब 0 में 4 से भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा, 0। तो k का मान 1 तो आ गया 0, और यहाँ से क्या आएगा भाई, 6 को उधर भेजो तो k बराबर क्या आ गया, दूसरा मान क्या आ गया, 6। इसका मतलब है कि 0 तथा 6 के लिए, या अगर k का स्थान पे इन दोनों में से कोई भी रखा जाए, तो यह समीकरण हमारा होगा, इस समीकरण का मूल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हम कहेंगे अतः k का मान 0 और 6 के लिए समीकरण के मूल आपस में बराबर होंगे। आपस में क्या होंगे, बराबर। देखिए कितना आसान। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये बात को यहाँ पे लिख सकते हैं। सेम यही बात इसके लिए भी लिख सकते हैं। और क्या यहाँ पे लिखते हैं हम, मैं यहीं पे थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ, ध्यान से। हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः k बराबर 2 √6, ऐसा लिखो, अतः k का मान 2 √6 और
-2√6 के लिए समीकरण के मूल बराबर होंगे। समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो देखिए कितना सरल, कितना आसान है। तो उम्मीद करता हूँ मजा आ गया होगा और ठीक से बेटा इसकी तैयारी करिएगा, क्योंकि आने की संभावना प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, तो चलें इसे नोट करें। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत शानदार है सारे प्रश्न इसमें का, कोई बहुत ज्यादा जोर लगा के मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सामान्य है, समान तरीके से समझिए। चलें नोट करें। तो शुरू के पहला और दूसरा क्वेश्चन करने के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और 3, 4 और 5 जो क्वेश्चन है बड़े प्यारे हैं, बड़े शानदार हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड है। ठीक है, चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या क्या कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? आपको पूछा गया है एक आम की बगिया बनाना, क्या वो बनाना संभव है किन परिस्थितियों पर? जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर हो? 800 वर्ग मीटर के बराबर। मतलब आपको एक आम की बगिया बनानी है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। तो भैया जहाँ लंबाई और चौड़ाई आता है वो आम की बगिया कैसा होगा? आयताकार होगा कि वर्गाकार होगा? तो जिसमें लंबाई और चौड़ाई आएगी वो कैसा होगा? आयताकार होगा। मतलब आपको एक आयताकार बगिया बनानी है आम की, जिसका लंबाई जो होगा वो चौड़ाई से 2 गुना है। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल कितना है? 800 वर्ग मीटर। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या करेगी? क्या? बहुत आसान है, मजेदार है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करोगे भाई? तो यहाँ पे सबसे पहले एक काम करो, एक आयताकार आम की बगिया बनाओ। चलो मैंने ऐसे एक आयताकार आम की बगिया बनाई। ठीक, कह रहा है कि इसकी लंबाई, तो यह इसकी लंबाई होगा या इसकी क्या होगा? चौड़ा। कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से सॉरी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। तो चौड़ाई से लंबाई 2 गुनी हो, तो सबसे पहले तो चौड़ाई आपको पता होना चाहिए, पता ही नहीं थी। तो अब मान लीजिए कि चौड़ाई कितनी है? x, तो लंबाई कितना हो जाएगा? 2x। इतना हो जाएगा। अरे अगर यह x है तो यह 2x होगा। क्यों? क्योंकि लंबाई जो है उसके चौड़ाई से कितने गुनी है? 2 गुनी है। तो जाहिर सी बात है आपका 2x के क्या होगा? बराबर होगा। अब कह रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल, तो यह इसका पूरा क्षेत्रफल हो गया। यह क्षेत्रफल कितना दिया? 800 वर्ग मीटर के बराबर। तो बहुत आसान है, कैसे करोगे देखो। आप यहाँ मानोगे, माना माना आम की बगिया, माना आम की बगिया की चौड़ाई, और चौड़ाई हमने मान लिया, देखो मीटर में है तो हमने मान लिया x मीटर। कितना मान लिया भाई? x मीटर हमने मान लिया। ठीक है जी। अब आम की बगिया की लंबाई, आम की बगिया की लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुनी है, मतलब 2x मीटर। कितना है? अब आ जाइए आप प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार में क्या होगा? इसका क्षेत्रफल दिया है तो आप लिखेंगे आम की बगिया का क्षेत्रफल, यह प्रश्न दिया है कितने के बराबर है? 800 वर्ग मीटर के बराबर है। अब आम की जो बगिया आयताकार है तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना हो गया? 2x, और चौड़ाई कितना हो गया? x। तो ये हो गया 2x इंटू एक्स बराबर 800। इतना आ गया जी। ठीक है, और 2x का मल्टीप्लाई करें इसमें कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x², और 800 के इधर लेके आ रहा हूँ तो -800 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 से भाग दे दो, तो भाग दोगे तो क्या आएगा? x² माइनस 400 बराबर 0। हमने 2 से भाग दिया। ठीक, अब यहाँ केवल 2 ही पद है, एक वर्ग का है और एक अचर है। मैं थोड़ा इसमें x का भी पद लिख रहा हूँ। कैसे? x² प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 400 बराबर 0। लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या यह बगिया बनाना संभव है। तो बगिया बनाना संभव हो इसके लिए हम इसके मूलों की प्रकृति क्या करेंगे? जांच करेंगे। तो कैसे जांच करेंगे भाई? तो लिखेंगे कि तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? तो मिलेगा देयरफॉर a
एक्स स्क्वायर का स्थान पे एक्स स्क्वायर, तो ए का स्थान पे कुछ नहीं था, क्या होगा 1। बी, बी का स्थान पे क्या आएगा 0, और सी, सी का स्थान पे क्या आएगा -400, सी बराबर आ गया -400। अब लिखेंगे चूंकि विवेकतर डी, यह हो गया बी स्क्वायर -4ac। मान रखिए बी का मान कितना है 0 का वर्ग -4 इंटू 1 इंटू -400, इतना आ गया। अब इसका हम 0 का वर्ग करेंगे भाई 0 हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस, 4 कम 4, 4 का 4 में करेंगे तो 1600। तो हमारा डी का मान निकल के आ गया कितना भाई 1600। और यह 1600 अगर ध्यान से देखो तो 0 से क्या है बड़ा, ठीक, 0 से क्या है बड़ा है, तो आप क्या लिखोगे, अतः मूलों का अस्तित्व संभव है। क्यों संभव है भाई, क्योंकि मूल कैसे आएंगे, वास्तविक आएंगे, क्योंकि मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, और जब वास्तविक होंगे इसलिए इसलिए आम की बगिया, आम की बगिया बनाना संभव, आम की बगिया बनाना क्या है संभव। अगर आम की बगिया बनाना संभव है तो इस वाले को दे दो समीकरण नंबर 1, इस वाले को, ठीक है। और यही से हम बात करते हैं, हम लिखते हैं समीकरण 1 से। अब अगर बगिया बना पाओगे भाई तो सिंपल सी बात है कि इसके क्या ज्ञात करोगे, मूल तो ज्ञात करोगे ना, तो समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर -400 इक्वल टू 0, 400 को उधर ट्रांसफर करो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 400, तो एक्स का मान कितना आएगा ±√400। अब जानते हैं कि वर्ग हटेगा उधर जाएगा तो वर्गमूल लगेगा, अब वर्गमूल लगेगा तो अपने साथ क्या लेके आएगा प्लस माइनस लेके आएगा। अब 400 जो है वो 20 का वर्ग है, तो आप लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू ±√20 का होल स्क्वायर। अब एक 20 बाहर निकलेगा और यहाँ से मान कैसे आ जाएगा, तो यहाँ से मान हमारा आ जाएगा एक्स का ±20, इतना। अब ±20 आ रहा है, तो अब एक्स के हर संभव मान, एक्स के हर संभव मान, अब x का हर संभव मान, एक x बराबर क्या होगा 20, जब प्लस लेंगे तो, या x का मान एक बार क्या होगा -20। अब x तो चौड़ाई है, क्या चौड़ाई को ऋणात्मक मापा जा सकता है, क्या नहीं मापा जा सकता, इसका मतलब हम इसको नहीं लेंगे, ये तो माइनस में आया, तो कोई भी लंबाई या चौड़ाई ऋणात्मक नहीं मापी जाती, कहते हैं कि यह संभव नहीं, यह संभव नहीं है, इसलिए x बराबर क्या होगा 20 मीटर लिया जाएगा, 20 लिया जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो आप लिखें अतः आम की बगिया की चौड़ाई जो आपने माना है कि चौड़ाई, और चौड़ाई को आपने माना था x मीटर, तो x का मान कितना है 20, ये आ गया 20 मीटर, ये आम के बगिया की चौड़ाई आ गई। इसी प्रकार आम की बगिया की लंबाई, और आम की बगिया की लंबाई जो है वो आपने 2x मीटर लिया था, तो 2 गुणे 20 मीटर, अभी दुना 40, तो कुल कितना मीटर आ गया 40, ठीक है जी। तो अब देखिए आम की जो बगिया है उसकी लंबाई आ गई 20 मीटर और चौड़ाई कितनी आ गई 40 मीटर, क्या इसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर होगा क्या, तो 40 गुणे 20, तो 4 दूना 8, बिल्कुल होगा सर, 800 वर्ग मीटर के बराबर होगा। जो मान आपने निकाला वो एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत, क्लियर है, समझ में आ गया। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, प्रश्नों का पहले द्विघात समीकरण ज्ञात करिए, फिर उसकी तुलना कर दीजिए, फिर विवेकतर निकालिए, विवेकतर का मान यदि 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है तब तो कहेंगे कि मूलों का अस्तित्व संभव है, और जब मूलों का अस्तित्व संभव है तो जाहिर सी बात है इनके मूल वास्तविक होंगे, और वास्तविक होंगे जो प्रश्न दिया गया होगा वो प्रश्न संभव है, अगर संभव है तो उनके मूलों का क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मजा आया होगा इस क्वेश्चन में, तो चलिए फटाफट नोट करिए, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करने के बाद अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारा प्रश्न है ये थोड़ा सा देखिएगा दिमाग आपका घुमाएगा कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं। ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बड़ा शानदार है। कह रहे हैं कि क्या निम्न स्थिति संभव है,
आपसे पहले क्वेश्चन पूछा कि भैया जो स्थिति हम दे रहे हैं वो संभव है कि नहीं, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु क्या करिए, ज्ञात कीजिए। अगर स्थिति संभव हो जाए तो आप इसे क्या करिए, वर्तमान आयु को ज्ञात कीजिए। क्या स्थिति कह रहा है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र हैं, उनके आयु का वर्ग कितना है, सॉरी आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। तो दो मित्रों का आयु का अगर योग 20 वर्ष होगा तो अगर हम कहेंगे कि पहला का आयु यदि x है तो दूसरे का आयु कितना हो जाएगा, 20 माइनस x होगा, तभी तो दोनों को जोड़ोगे तो 20 के बराबर आएगा। क्लियर ना। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु वर्षों में का गुणनफल कितना था, 48 था। बड़ा प्यारा है वो, बहुत सिंपल है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, कैसे करेंगे। हमने कहा कि मान लीजिए कि यह एक मित्र है और यह इसका दूसरा मित्र, ठीक है। यह हवन रामू यह हवन कामू, ठीक। और दोनों जना मित्र हो, और प्रगाढ़ मित्रता है वो दोनों जना में। कह रहा है कि दोनों जना की उम्र जो है बाबू वो 20 वर्ष है, इनका उम्रों का योग बड़ा छोटा बड़ा सा हो। कह रहा है कि दोनों का उम्रों का योग कितना है, 20 वर्ष। अगर हम कहें तो मान लो कि रामू, ये रामू हवन बाबू हई कामू, कहें कि दोनों का उम्र का योग 20 वर्ष है, तो हमने कहा मान लो कि रामू का उम्र अगर x है तो कामू का उम्र कितना हो जाएगा, 20 माइनस x होगा। यही होगा, समझ में आ रहा है। चलिए यही बात यहाँ पर मानते हैं। माना माना पहले मित्र की वर्तमान आयु, पहले मित्र के वर्तमान आयु हमने मान लिया x, ठीक। तो दूसरे मित्र के वर्तमान आयु, अब पहले की वर्तमान आयु यदि x हो गया तो दूसरे का कितना हो जाएगा, 20 माइनस x वर्ष के बराबर। कैसे हो गया भाई, क्योंकि दोनों का योग कितना दिया, 20 दिया। तो अब देखो अगर इन दोनों का आपस में जोड़ है तो क्या 20 के बराबर आएगा, तो x x क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना आएगा, 20 ना आएगा। तो ठीक तो है। तो पहले का हो गया x और दूसरा कितना हो गया, 20 माइनस। अब आगे क्या कह रहा है कि प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार से पहले एक और कंडीशन दिया, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व। अब 4 वर्ष पूर्व फिर इनकी आयु के बारे में समझिए। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। तो आप लिखें पहले मित्र की, अब वर्तमान आयु नहीं होगा, केवल आयु होगा, की आयु, यह हो जाएगा। अभी x है तो 4 वर्ष पूर्व कितना होगा, तो x माइनस 4 वर्ष। और दूसरे मित्र की आयु, और दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी आपका 20 माइनस x, और इसमें से भी तो 4 घटेगा वो, तो माइनस 4, कितना हो गया, 20 में से 4 गया, कितना हो गया, 16। यह हो गया 16 माइनस x वर्ष के बराबर। कितना बार निकल के, ठीक है जी। अब लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों के आयु का गुणनफल 48 था। तो पहले की आयु हो गई x माइनस 4, दूसरे की आयु हो गई 16 माइनस x, और ये कितने के बराबर, 48 के बराबर, ठीक है। अब चलिए इसको पहले क्या करें, इसका विस्तार करें। तो x का मल्टीप्लाई 16 में करोगे तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 चौको 64, और माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस 4x बराबर 48, 4x बराबर 48। अब इसको देखिए सॉल्व करिए, 16 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 20x। ये हो गया 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, 48 को भी इधर लेके आओ, माइनस 48 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, तो 20x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये दोनों माइनस में तो जोड़ेंगे, 8 4 12 और 6 4 10 10 1 11, 112 0, ठीक है जी। अब अगर हम सबको उधर भेज दें तो उधर भेजने से सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अरे एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा प्लस में, यह प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, यह माइनस हो जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। सेम वही काम की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर। अच्छा तुलना करोगे तो क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे आपको मिलेगा देयरफॉर ए का मान कितना, एक्स स्क्वायर, ए का स्थान पर कुछ नहीं तो क्या होगा 1, बी का स्थान पर कितना आएगा -20, और सी
सी का स्थान पे कितना आएगा 1 1 2 इतना आ जाएगा। ठीक है ना जी। अब हमें क्या करना है, इस द्विघात समीकरण जो प्राप्त हुआ है इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो मूलों की प्रकृति के लिए हम क्या बात करेंगे, विवेक्तर की। हम लिखेंगे चूंकि विवेक्तर विवेक्तर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मान इसमें ए बी और सी का मान रखने पर क्या आएगा, देयरफॉर डी इक्वल टू हो जाएगा बी -20 का होल स्क्वायर -4, ए का मान 1 और सी का मान कितना 1 1 2। अब बर करिए, बर करोगे तो क्या होगा, माइनस का बर करो प्लस, अब 20 का बर करोगे तो कितना आ जाएगा 400 माइनस इसका गुणा करोगे 4 एकम 4 और 4 का 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। जब घटाओगे तो डी का मान यहाँ पे आ जाएगा -448 में से 400 जाएगा तो -48 हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, डी का मान जो माइनस में आया यह तो जीरो से क्या हो गया छोटा। अब जब डी का मान ही जीरो से छोटा है तो क्या यहाँ पे मूलों का अस्तित्व संभव है क्या, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आप कहेंगे चूंकि डी लेस देन जीरो है इसलिए मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है। अच्छा, मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है तो क्या निम्न स्थिति संभव है, तो आप कहेंगे अर्थात अतः दी गई स्थिति संभव नहीं है, हमारी स्थिति ही संभव है। क्लियर। और जब स्थिति संभव नहीं है तो रामू और कामू का हम वर्तमान उम्र या आयु नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, क्योंकि जो कंडीशन दिया है वो कंडीशन में कहीं ना कहीं क्या है गड़बड़। चलिए नोट करिए। और इसके बाद से जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि आज के वीडियो लेक्चर में हम पूरा एक्सरसाइज समाप्त करने वाले हैं, तो उसी प्रकार से अब बच जाता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, नोट करें। तो शुरू से 1 से 4 क्वेश्चन करने के बाद अब बारी आती है 5वें क्वेश्चन की, जो इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट प्रश्न है। बहुत प्यारा है और बहुत महत्वपूर्ण है बाबू। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें इसको तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे बड़ा ध्यान समझिएगा। क्या है क्वेश्चन, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क बनाना संभव है। आपको एक ऐसा पार्क बनाना है जिसका परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल कितना है 400 वर्ग मीटर। यदि है तो, अगर संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या करेंगे ज्ञात। तो बाबू लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, इसका मतलब पार्क कैसा होगा, आयताकार होगा, बड़ी सिंपल सी बात है। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले एक आयताकार पार्क बनाते हैं। या मान लीजिए कोई आयताकार पार्क अब दिया है, इसका परिमाप पहले क्या दिया भाई, परिमाप हमारा दिया है 80 मीटर। दूसरा दिया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल दिया हमारा 400 वर्ग मीटर। अब परिमाप बराबर होता क्या है, तो परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, और क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। मतलब हमें इसकी लंबाई भी पता होनी चाहिए और चौड़ाई भी पता होनी चाहिए। अब भाग देखिए दोनों में से कोई नहीं पता है। तो पहला ऐसा यह क्वेश्चन है कि द्विघात में होते हुए भी, क्योंकि द्विघात में हम केवल एक ही चर का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें द्विघात होते हुए भी हम 2 चरों का प्रयोग करेंगे, जिसमें एक चर को लंबाई के रूप में प्रदर्शित करेंगे, दूसरे चर को चौड़ाई के रूप में। और बाद में कुछ ऐसा हम करेंगे कि फिर उससे प्राप्त जो समीकरण हो वो समीकरण द्विघात के रूप में क्या हो जाए, हमें मिल जाए। तो चलिए कैसे करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि इसकी लंबाई है x मीटर और चौड़ाई कितनी है y मीटर। तो यही बात यहाँ पे हम लिखते हैं। कैसे इसका हल करेंगे ध्यान से देखना। तो हल बहुत आसान है इसका। आप यहाँ माना आयताकार पार्क की लंबाई, और आयताकार पार्क की लंबाई हमने मान लिया x मीटर, तथा आयताकार पार्क की चौड़ाई, और आयताकार पार्क की चौड़ाई जो मान लिया गया वो मान लिया गया y मीटर। ठीक है जी। अब लिखते हैं प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार में पहली बात दिया है परिमाप, आयताकार पार्क की परिमाप और आयताकार पार्क की परिमाप हमारा दे रखा है 80 मीटर।
अब आप आयताकार पार्क की परिमाप जानते हैं क्या होता है? ये होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये हो गया 80 मीटर के बराबर। लंबाई कितना माना आपने? x माना है, तो 2 ब्रैकेट में x प्लस चौड़ाई कितना माना? y, ये हो गया 80। अब ये मीटर हटा दीजिए, अब 2 से भाग दे दो, तो यहाँ से x प्लस वाई का मान हो गया, 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 4। ठीक है जी। अब यहाँ से हम x का मान निकालेगा, तो x का मान हो गया 40 माइनस वाई, और इसे ले लो समीकरण नंबर 1। ठीक, क्लियर? तो हमने परिमाप से एक समीकरण प्राप्त किया, और यहाँ x का मान जो आया वो कितना आ गया? 40 माइनस वाई के बराबर आ गया। दूसरा दूसरा क्या दिया है? तो दूसरा दिया आपका आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, और आयताकार पार्क का क्षेत्रफल जो हमारा दिया है वो दिया आपका 400 वर्ग मीटर। और आयताकार पार्क का क्षेत्रफल होता क्या है? ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई हमारा कितना दिया है? 400 वर्ग मीटर। लंबाई है कितना? तो लंबाई है x, और चौड़ाई कितना है? y। ये आ गया 400। जब x y लिखे तो हम वर्ग मीटर हटा दे रहे हैं। अब यहाँ से देखिए x का मान समीकरण 1 से हम लिखेंगे, x का मान कितना आएगा? 40 माइनस वाई गुणे वाई बराबर 400। कहाँ से है भाई? तो समीकरण 1 से। समीकरण 1 से। ठीक, क्या आएगा? y का गुणा करिए, y का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400। अब सबको उधर ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर करोगे तो क्या आएगा? देखो, जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारा यहाँ मान आ जाएगा 400 माइनस 40y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको थोड़ा रीअरेंज करें, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0। ठीक, अब कह रहे हैं कि इसको बना पाना संभव है। तो अगर बना पाना संभव है तो जाहिर सी बात हमें क्या करना पड़ेगा? इसको मूलों की जांच करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि तुलना अब की बार ax के बजाय ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, याद रखिएगा जैसा द्विघात समीकरण होता है वैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में चर का मान क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। तो अगर हमारा y के रूप में है तो y के रूप में लेंगे, x के रूप में था तो x के रूप में ले रहे थे। तो देयरफॉर यहाँ से a का मान y स्क्वायर तो एक जगह पूछा ही नहीं था, क्या होगा? 1। b का मान y का स्थान पर y, b का स्थान पर कितना है? -40। c का मान कितना आ गया? 4। ठीक है जी, इतना हमको प्राप्त हो गया। अब मूलों की प्रकृति के लिए हम क्या करें? विविक्तर ज्ञात करें। तो हम लिख चुके विविक्तर, और विविक्तर हमारा जो आएगा वो क्या आएगा भाई? तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम क्या करेंगे? a b और c का मान रखने पर, और जब मान रखोगे तो क्या आ जाएगा? अब देखिए, जब मान आप रखेंगे देयरफॉर d इक्वल टू आ जाएगा b का मान कितना है? -40। तो -40 का होल वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान है 1, और c का मान कितना है? 400। अब देखो यहाँ से माइनस का वर्ग करोगे प्लस 40 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 चौको 1600, और माइनस 4 रकम 4, और 4 का गुणा 400 में करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा बाबू? 1600। तो यहाँ से d का मान हमारा निकल के आ गया कितना? 0। अब देखिए, जब d का मान ही 0 है तो जाहिर सी बात है इसके मूलों का अस्तित्व क्या है? यहाँ पे संभव है। तो आप लेंगे चूंकि d बराबर 0 है तो देयरफॉर मूलों का अस्तित्व संभव है। इसलिए कह रहा है कि क्या पार्क बनाना संभव है? तो आप कहेंगे इसलिए यह आयताकार पार्क बनाना संभव है। अगर आयताकार पार्क बनाना संभव है तो फिर कैसे बनाए हम भाई? हम लिखेंगे इसलिए मूलों के लिए क्या करोगे? आप यहाँ पे फार्मूला लगाने वाले हैं, कौन सा? सिद्धाचार का। आप लिखे यहाँ मूलों के लिए द्विघात सूत्र से। तो मैं इसे हटा दे रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत है नहीं, थोड़ा और ऊपर से हम ले लेते हैं। आप लिखेंगे द्विघात सूत्र से या द्विघाती सूत्र से। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, अब x तो आएगा नहीं, सॉरी यहाँ क्या आएगा? y आएगा ना, y के रूप में। तो y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac
अपान 2a, इतना आएगा। अब मान उठा कर रखो, यहाँ देखिए माइनस बे का मान है -40, तो -40 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बाबू कितना है, हो 0 है, बाई 2a का मान कितना है 1 है। ठीक, अब इसे सॉल्व करें तो माइनस माइनस का गुणा होता क्या आ जाएगा प्लस, तो ये हो गया 40 प्लस माइनस 0/2, किसका मान आ गया y। ठीक, अब एक बार y का मान क्या ले लो प्लस और एक बार क्या ले लो माइनस, हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर y एक बार 40 प्लस 0/2 या y का मान एक बार 40 माइनस 0/2। यहाँ से y का मान हमारा 40 में 0 जुड़ेगा, 40 और 40 को 2 से भाग दो कितना आएगा 20, और यहाँ से भी हमारा y का मान कितना आ जाएगा 20। ठीक, तो लीजिए दो मूल आ गए। अब जब दोनों समान है तो हम y हमने क्या माना था, तो y हमने माना चौड़ाई, तो चौड़ाई तो अभी 20 मीटर, तो फिर लंबाई कितनी होगी भाई, तो लंबाई के लिए हमने क्या कहा y का मान उठा कहाँ रख दिया समीकरण नंबर 1 में, तो आप लिखें y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और देयरफॉर x का मान आ जाएगा 40 माइनस y माइनस 20, इसका मतलब x का मान हमारा कितना आ गया 20। ठीक, अब क्या करना है आपको, आपसे पूछा है कि अगर संभव है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात है, तो बहुत आसान, तो आप लिखेंगे अतः पार्क की लंबाई, अब पार्क की लंबाई कितना माने हो x मीटर, तो यह आ गया 20 मीटर, यहाँ 20 है ना x का मान, तथा पार्क की चौड़ाई, और पार्क की चौड़ाई हमें जो निकल के आई बाबू y है, तो y का भी मान हमारा कितना है 20। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे कि दिए गए स्थितियों के आधार पे एक द्विघात समीकरण प्राप्त किया, फिर द्विघात समीकरण के मूलों के प्रकृति जांच की, और तब पता चला कि इसकी प्रकृति कैसी है भाई, वास्तविक है। वास्तविक क्यों है, क्योंकि इनका अस्तित्व संभव है और ये मूल दोनों क्या आएंगे समान आएंगे, और वहां से y का मान कितना प्राप्त हुआ 20, इसी y का मान उठाकर हमने कहा गया समीकरण नंबर 1 में किसका मान पता चल गया x। तो जो आयताकार आप पार्क बना रहे थे उसमें लंबाई आपने लिया था x और चौड़ाई क्या लिया था y, तो हमारा पार्क की लंबाई भी हो गया 20 मीटर और चौड़ाई भी कैसा हो गया 20 मीटर। अब आपने तो आयताकार पार्क माना था, लेकिन ऐसा आयताकार पार्क जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में क्या हो जाए समान हो जाए, तो क्या अब भी आयताकार पार्क होगा क्या, नहीं, तो एक ऐसा पार्क हो जाएगा वर्गाकार हो जाए, इसीलिए यहाँ पे देखिए मैंने केवल पार्क लिखा है, आयताकार पार्क नहीं लिखा। क्लियर है, समझ में आया, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के क्लास में आप लोगों को खूब मजा आया होगा, क्लास में अच्छा भी लगा होगा आप लोग को, क्योंकि प्रश्न बड़े सिंपल और बड़े आसान है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ एंजॉय किया होगा। चलिए आज के एक्सरसाइज में जैसे मैंने शुरू में कहा था कि पूरे हम क्या करेंगे इस वीडियो में समाप्त करेंगे आज, तो आज हमने पूरा वीडियो के एक एक प्रश्न को यहाँ पकड़ पकड़ के क्या किया, खूब ढंग से धोया, खूब आसानी से इसको क्या किया समाप्त किया, और बहुत जल्द हम लोग अब आएंगे अगले वीडियो लेक्चर लेके, जिसमें हम लोग आपका 5वां अध्याय स्टार्ट करेंगे और 5वां अध्याय के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो बहुत शानदार आपका चैप्टर होगा, बहुत मजा आएगा। तो चलें इसे नोट करें और इसी तरीके से आप इस चैनल के साथ क्या करें जुड़े रहें और अपना प्यार बनाए रहें। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।